नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत त्रिवेदी में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर, बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी ने जो वोट चोरी की शुरुआत की, जो सबूत देश के सामने रखे, वो कर्नाटक से रखे और अब कर्नाटक में ही चुनाव आयोग की छवि, जो इमेज है, जो पूरी तरीके से अब धूल धूसरित हो चुकी है, उसको बचाने की कवायद शुरू हो गई है। अब वहां से सर्वे की रिपोर्ट्स आ रही हैं, सर्वे की रिपोर्ट्स छपवाई जा रही हैं, छापी जा रही हैं। जो कुछ भी हो, क्या है जरा वो सच हम समझेंगे आपसे। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि कर्नाटक की जनता को ईवीएम पर पूरा भरोसा है और ऐसा कर्नाटक की जनता ने एक सर्वे में बताया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोग इसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं। जरा हम वो भी समझना चाहेंगे, उसकी सच्चाई भी समझना चाहेंगे कि असल में ये सर्वे क्या है, क्यों किया गया, इस पूरे सर्वे के पीछे का खेल क्या है। जरा ये हम डिटेल में समझ ले आपसे, अपने दर्शकों के लिहाज से, अपने दर्शकों की समझ के लिए, कि आखिर ये चुनाव आयोग के लिए किया गया है, चुनाव आयोग की साथ मिलकर किया गया है, चुनाव आयोग ने करवाया है, या फिर जो कहा जा रहा है वो सब कुछ सच है। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, एक बात तो माननी पड़ेगी कि ज्ञानेश गुप्ता और उनका चुनाव आयोग सही मायनों में विश्व गुरु बन गए। इसमें कोई शंका मत मानिएगा। आज के बाद गोदी मीडिया का जो वोट चोरी के खिलाफ हास्यास्पद हिट जॉब, जिसको आप कहते हैं ना हिट जॉब, वो बेनकाब हुआ है। मैं चाहूंगा वो अंग्रेजी की जो खबर है वो दिखाइएगा। मैंने एक और भी स्क्रीनशॉट भेजा, वो दिखाइएगा सारे दर्शकों को। कमाल देखिए क्या है। इसी ने अपना, मोदी जी के एक चापलूस, मोदी जी का एक कारिंदा जो उनके दफ्तर में काम करता है, उसकी एनजीओ के जरिए, चुनाव आयोग के जरिए एक सर्वे करवाया। कब? मई 2025 में एक भाजपा समर्थक ने वो किया और उसको आज बेचा क्या जा रहा है? कांग्रेस सरकार की एजेंसी का सर्वे बता करके। हिंदी की मैंने भेजी आपको, वो भी दिखाइएगा, उसमें ज्यादा स्पष्ट। बेसिकली राहुल गांधी ने वोट चोरी का जो सारा खुलासा किया था, वो कब किया था? अगस्त 2025 में। और उसमें क्या हुआ था कि चुनाव आयोग और भाजपा का क्या गठजोड़ है, वो पूरे का पूरा बेनकाब किया था। वो बात है अगस्त की। ये सर्वे कब किया? मई में। एनजीओ कौन चलाता है? बाला सुब्रमण्यम। बाला सुब्रमण्यम कौन है? जो मोदी जी के ऊपर एक किताब लिख चुका है, उनके कार्यालय का कारिंदा है, उनका भक्त है, जो भी। उसकी एजेंसी का सर्वे चुनाव आयोग के जरिए, चुनाव आयोग के उस कहने से करवाया गया। और उसको डेक्कन हराल्ड है, एक जो रिपोर्टर है, उसने, जो बीजेपी के बीएल संतोष और तेजस्वी सूर्य, उनका बहुत करीबी माना जाता है, वो उस पुराने सर्वे को इस्तेमाल करते हुए पहले पन्ने पर, फ्रंट पेज पर खबर छाप दी। वो खबर भेजी है मैंने, दिखा दीजिएगा दर्शकों को ताकि क्लियरिटी रहे। कमाल देखिए आप, मई का सर्वे, अगस्त में वोट चोरी, चुनाव आयोग का सर्वे, कर्नाटक की एजेंसी का सर्वे बता करके छापा जा रहा है। क्यों? ये डेस्परेट अटेम्प्ट है जो ज्ञानेश गुप्ता ने चुनाव आयोग का जो हश्र किया है, उसकी जो विश्वसनीयता का जो हश्र किया है, उसको छुपाने के लिए और राहुल गांधी को झूठा साबित करने के लिए कि देखो 91% लोग चुनाव आयोग की, उनकी पूरी वोटिंग प्रोसेस की, उसकी ताकीद करते हैं, उसमें भरोसा करते हैं। ये बेसिकली क्या है? असल में ये सर्वे जो है चुनाव आयोग ने कराया था इस एनजीओ के जरिए। अब समस्या क्या है कि बीजेपी के लोग सर्वे कराते हैं, मोदी की तारीफ में किताबें लिखते हैं और उसको कर्नाटक सरकार की उससे छापा जाता है। हिंदी में तो कमाल ही हो गया। और देश का सबसे बड़े अखबार की मैंने भेजी है क्लिपिंग, जरा दिखाइएगा। तो अब कुल मिलाकर के ये है कि सर्वे जो था चुनाव आयोग ने किसके जरिए करवाया? ये एनजीओ है ग्राम, GRAAM। और ग्राम के संस्थापक कौन है? मैंने उनका फोटो भी भेजा और बायोडाटा भी भेजा है आपको, वो भी दिखा दीजिएगा। बाला सुब्रमण्यम साहब हैं, ये पीएमओ में काम करते हैं, बड़े भक्त हैं। 2024 में मोदी जी के लिए एक किताब भी लिख चुके हैं। सर्वे मई 2025 में किया गया और खुलासा हुआ अगस्त में। और उसको अब स्थापित करने की कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, जनता का विश्वास कायम है। तो ऐसा कभी आपने सुना था क्या? चुनाव आयोग को भी फ्रॉड तरीके अपनाने पड़ेंगे अपनी वो निष्पक्षता बताने के लिए। पीएमओ भी यही सब काम कर रहा है, सरकार भी काम कर रही है। और सर्वे जो कराया बीजेपी समर्थक का, उसको कर्नाटक की एजेंसी के जरिए छापा जा रहा है। बताइए आप, कि कर्नाटक की एजेंसी के नाम से कर दिया। ये सारी की सारी चीज एक डेस्परेट अटेम्प्ट है, जो पूरे की पूरे हमारे चुनाव प्रक्रिया का, जो एसआईआर के जरिए, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा इंट्रो में, उस सारा जो एक्सपोजे हो रहे हैं डे इन एंड डे आउट, हर एक स्टेट में हो रहे हैं, उन सब से ध्यान भटकाने के लिए कि नहीं, जनता का पूरा भरोसा कायम है। जनता कितना भरोसा कायम है, वो एक बार अब सर्वे करा के देख लीजिए, पता लग जाए। सर्वे एजेंसी कौन है, क्या है,
उस सब का अंदाजा हो जाएगा। ये अपने आप में इस तरह की चीज कभी आपने किसी संवैधानिक संस्था की लाज बचाने के लिए नहीं देखी होगी कि वो खुद ही सर्वे कराए। आज से कितने दिन पहले कराए, 7 महीने पहले, और उसको अब का सर्वे बता करके फ्रंट पेज पे अखबार पे छाप दिया जाए, डेक्कन हराल्ड जैसे अखबार में, और जो हिंदी का अपने आप को सबसे महान अखबार कहता है उसका भी स्क्रीनशॉट मैंने भेजा है। तो ये है गोदी मीडिया की हालत कि वो किस तरीके से सरकार के इशारे पर हिट जॉब करते हैं और न तथ्यों में जाते, सर्वे किसने किया ना उसमें जाते, कब किया ना उसमें जाते, किन से पूछा उसमें नहीं जाते, सीधा एक कागज पकड़ाया गया और वो अंग्रेजी में वहां छाप दिया गया, हिंदी में देश के सबसे विश्वसनीय अखबार में छाप दी। कर लीजिए क्या करें। सर एक चीज समझना चाहते हैं, ये जो एनजीओ है इसका कनेक्शन चलिए पीएमओ से निकल गया, लेकिन ये जो सर्वे है, ये सर्वे चुनाव आयोग ने कराया या पीएमओ ने कराया? आखिर किसका माना जाए इस सर्वे को, किसके कहने पर हुआ ये सर्वे? चुनाव आयोग अपने आप कुछ करता है क्या राम प्रकाश जी आजकल? वो तो ये कहते हैं कि हमने तो एसआईआर के भी ऑर्डर नहीं किया। आपको ध्यान नहीं क्या 4 दिन पहले जो अपने अंजलि भारद्वाज जी हैं, बड़ी आरटीए एक्टिविस्ट, उन्होंने सूचना मांगी कि एसआईआर के ऑर्डर की कॉपी दी जाए सारी चीज। तो उन्होंने क्या कहा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फर्स्ट अपेलाइट अथॉरिटी चुनाव आयोग का कह रहा है कि हमने तो कोई एसआईआर का ऑडिट नहीं किया। अब आपको क्या लगता है कि सर्वे बिना पीएमओ के पूछे हो जाएगा क्या? चुनाव आयोग ने ये ग्राम एजेंसी वैसे ही हायर कर ली क्या? लेकिन कब की बात है, मई 2025 की, और उसको छापा कब जा रहा है, जनवरी 2026 में, केवल इसलिए कि राहुल गांधी ने जो अगस्त में वोट चोरी का खुलासा किया था उसको नेगेट किया जा सके। अब हेडिंग देखिए आप, कितना गुमराह करने वाला हेडिंग है। ये मैं आपको देश के सबसे विश्वसनीय अखबार की, आप दिखा भी दीजिएगा इसको। कर्नाटक सरकार के सर्वे में दावा, 91% ने माना चुनाव आयोग निष्पक्ष। राहुल ने वोट चोरी के आरोप लगाए थे, भाजपा बोली नागरिकों को विश्वास, कांग्रेस को शक। सोचिएगा। और खबर क्या है, कर्नाटक सरकार की एक एजेंसी की स्टडी में दावा किया गया है कि राज्य के 91% लोग मानते हैं कि भारत के चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराए जाते हैं और ईवीएम सटीक नतीजे देती है। यह रिपोर्ट कर्नाटक मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन अथॉरिटी ने प्रकाशित की है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ग्राम जो एजेंसी है जो मैंने बताई आपको, सो वॉलंटरी एजेंसी एनजीओ, उसके जरिए कराया गया। और क्या प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जरा सुनिएगा। ये सर्वे ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भाजपा पर कई राज्यों में वोट चोरी का आरोप लगातार लगा रहे हैं। वे कर्नाटक के कलबुर्गी में भी वोट चोरी का दावा कर चुके हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में भाजपा ने सर्वे रिपोर्ट को लेकर राहुल पर पलटवार किया। कोई मतलब नहीं, कागज आया, पलटवार करने वाले भी तैयार बैठे। भाजपा नेता और कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है, ट्वीट किया है, लोग चुनावों पर, ईवीएम पर और लोग भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं। यह सर्वे कांग्रेस के मुंह पर करारा तमाचा है। जहां नागरिक भरोसा दिखा रहे वही कांग्रेस शक जता रही, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। सर्वे चुनाव आयोग का है, ग्राम एजेंसी ने कराया है, और नाम किसका ले रहे, कर्नाटक सरकार की मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन अथॉरिटी। क्यों कराएगी वो चुनाव आयोग का सर्वे, उसको क्या जरूरत पड़ी? तो सब कुछ फ्रॉड है, सब कुछ फ्रॉड है। मोदी जी पे किताब लिखने वाला एनजीओ चलाता है, उसकी एनजीओ सर्वे करती है, कर्नाटक सरकार का बता दिया जाता है। कल की एक दिन की खबर, राहुल गांधी झूठे साबित कर दिए, किसी ने कोई दिमाग नहीं लगाया कौन बाला सुब्रमण्यम है, क्या है, क्या है, कुछ नहीं। ये है नया भारत। नहीं तो ये जो सर्वे हुए सर, इसको मई में कराया गया, लेकिन मई से और आज तक इसको प्रकाशित कराने में इतना समय क्यों लगाया गया? राहुल गांधी के वोट चोरी के खुलासे का इंतजार हो रहा था, या फिर ये पूरा सर्वे असल में हुआ ही नहीं है, अर्जी फर्जी अब राहुल को काउंटर करने के लिए कुछ लाना है तो लेकर के आ रहे हैं? एग्जैक्टली उतना ही है। अगर मई के अंदर सर्वे कराया था तो तब छाप लेते भाई साहब, अब छापने की क्या जरूरत है? मई का सर्वे जनवरी 26 में छाप रहे हो और राहुल गांधी को नेगेट कर रहे हो, अब तभी छापते ना उसको। और जो रिपोर्टर छापने वाला है उसकी भी एफिलिएशन सबको पता है। लेकिन हरल्ड के फ्रंट पेज पे खबर छपी है, आप सोचिए। और जो देश का सबसे बड़ा हिंदी का अखबार है सो कॉल्ड, उसने, उसकी वेबसाइट आप देखिए, मैंने जो आपको स्क्रीनशॉट दिया है, उसकी भी लीड खबर चल रही है। ये हालत है। और ये अपने आप को विश्वसनीय, लोकप्रिय, पता नहीं क्या क्या टग में ये मीडिया देता है, ये उनकी हकीकत है। सरकार नहीं तो के इशारे पर। इस सर्वे में किन लोगों से बात की गई है, कौन लोग हैं वो, क्या इसकी जानकारी है इस सर्वे में कहीं? नहीं, इसका जिक्र तो वो करेंगे ही नहीं। उन्होंने तो केवल इतना कहा है, सूत्रों के अनुसार इसका टाइटल है लोकसभा इलेक्शन 2024 इवेल्युएशन ऑफ हेडलाइन सर्वे ऑफ नॉलेज, एप्टीट्यूड एंड प्रैक्टिस ऑफ सिटीजन्स। इसके अंदर जो कलबुर्गी, बेलगावी, मैसूरू और बंगलुरु, यहां पर 134 निर्वाचन क्षेत्रों के
34 जिलों के 102 विधानसभा क्षेत्रों में ये सर्वे किया गया है, ये दावा किया गया है। इसमें 5100 मतदाता शामिल हुए। देश 144 करोड़ का है। 5100 मतदाता कथित तौर पर पूरे चुनाव आयोग के कारनामों को क्लीन चिट दे रहे हैं। स्केल देखिए आप, कितना बड़ा स्केल। किसने कराया है उसको दबा लिया गया है, एजेंसी का नाम दबा लिया गया है, केवल कर्नाटक की सरकार के नाम बढ़ दिया गया है। कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर खुलासा कर दिया, लेकिन मैं और आप उसको दिखा नहीं सकते क्योंकि सुप्रिया शिवनेत का जो बाइट है वो उसी एजेंसी पे है जिसका कॉपीराइट का वो रहता है। तो उस बाइट को की बजाय हम उनका ट्वीट लगा करके उसको सारे को एस्टेब्लिश भी करते हैं। लेकिन सर सवाल फिर आकर के वहीं खड़ा हो जाता है कि आखिर चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठा हुआ व्यक्ति, भाई ठीक है, उसका एनजीओ है। अब चुनाव आयोग ने अगर हायर किया हो या पीएमओ ने हायर किया हो तो हायर तो किसी को भी कर सकते हैं। लेकिन चलिए हम जरा दूसरे पक्ष की बात कर लें कि आखिर हम केवल इसलिए एक एजेंसी के सर्वे को क्यों झुठला दें कि वो व्यक्ति पीएमओ में बैठा है। नहीं, उस एनजीओ उसकी है तो उसके नाम से छाप दीजिए ना, आप कहां समस्या है? आप नहीं तो उसको हायर सर कर्नाटक मैं सरकार का एक कर्नाटक सरकार का सर्वे क्यों बता रहे हैं आप जो ग्राम एजेंसी है, जो एनजीओ है, उसके नाम से करिए ना, छापिए, कहां समस्या है? बेनकाब तो तब हुए ना जब उसका फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। मई का सर्वे आज छाप रहे हैं, ग्राम एजेंसी के सर्वे को कर्नाटक की एजेंसी, तभी तो मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा दिखाने के लिए कि कर्नाटक की एजेंसी इसमें कहां से आ गई। ये तो ग्राम ग्राम नाम की एनजीओ है और इसको बाला सुब्रमण्यम चलाता है, वो उसका संस्थापक है और जिस रिपोर्टर ने खबर छापी है उसके सारे क्रेडेंशियल्स क्लियर है। तो कहने का मतलब ये है कि अब एक पूरा नेक्सस बन गया है, ब्यूरोक्रेसी, पीएमओ, एनजीओ और गोदी मीडिया। ये मैं कहना चाह रहा हूं कि ये सारे का सारा एक साइकिल बना है जिसका आउटकम ये है, हकीकत ये है कि ये सच्चाई सामने आने के बाद ज्ञानेश गुप्ता पहले से भी ज्यादा ना केवल बेनकाब हुए हैं बल्कि मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। सर दो चीजें हैं। पहली चीज तो जरा मैं ये भाजपा के लिहाज से करूं, जो भाजपा जो बात कह रही है कि भाई कर्नाटक सरकार के सर्वे के हिसाब से कर्नाटक सरकार ने सर्वे को नहीं कराया, कर्नाटक सरकार ने बता दिया। जिस एजेंसी ने सर्वे कराया उसका नाम लोगों के सामने आ गया। लेकिन वहां पर अब मिसलीड ये कह करके किया जा रहा है कि सरकार खुद कोई सर्वे करती नहीं है, वो तो एजेंसियों को हायर करती है, एजेंसी सर्वे करती है। तो वो तो फिर वापस ठीक रहा, कांग्रेस पर फोड़ रहे हैं। एक तो पहले हम इसकी सच्चाई समझ लें। दूसरा, जब जिस राज्य में 5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हों, उस राज्य में 5100 लोगों से अगर बात करके एक निष्कर्ष क्या निकाला जाना कितना सही माना जाए। आप नहीं, लंबा आपने चुनाव आयोग को बहुत समय तक कवर किया है। राम प्रकाश जी, जो ये सारे के सारे सर्वे के सैंपलिंग होती है, ये अपने आप में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, इस पे एग्जिट पोल पे भी, ओपिनियन पोल पे भी। ये एक बड़ी साइंटिफिक प्रोसेस होती है। इसमें अलग अलग वर्गों के लोगों का, अलग अलग आय कैटेगरी, अलग अलग जाति धर्म, उस सब और पूरा उसका एक ज्योग्राफिकल एरिया जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा उसमें सच्चाई आएगी। तो उस जो सर्वे की जो एक टेक्निक है, जो साइंटिफिक टेक्निक है, उसको बिल्कुल 5100 लोगों में सीमित करके और इतनी बड़ी खबर लीड चलाना है डेक्कन जैसे अखबार में कि 91% लोगों का भरोसा है। एक तो ये चीज। दूसरा, अगर कर्नाटक सरकार का सर्वे है तो आपने उसमें कर्नाटक उसमें ग्राम एजेंसी का जब उसने कराया सर्वे, चुनाव आयोग ने हायर की, सबको पता है। ग्राम एजेंसी, ग्राम के नाम से क्यों नहीं छाप रहे आप? आपको कर्नाटक सरकार की एजेंसी का नाम लेने की क्या जरूरत है? मना करें ये बात, ये सर्वे उन्होंने नहीं कराया, या गणेश गुप्ता कहे कि हमने सर्वे नहीं कराया था। तो ओनर्स तो कहीं और है ना, लेकिन वो तो कभी जवाब देंगे नहीं। उन्होंने तो मोदी जी वाला रुख अपना लिया है कि हिट एंड ट्रायल करके भाग जाओ, लग गया तो तीर, नहीं लगा तो तुक्का। ये सारी चीज देखिए ना कि कर्नाटक की सरकार क्यों कराएगी ये सर्वे, उसको क्या जरूरत पड़ी, बताइए आप। और वो कराती तो मई में क्यों कराती, उसका रिजल्ट आज क्यों आता है? केवल ध्यान डाइवर्ट करने के लिए। हकीकत देखिए क्या है, एसआईआर का जब से मामला सारा खुलासा सामने आया है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 3.25 करोड़, बंगाल के अंदर बड़े पैमाने पे वोट, हर जगह जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो चल रहा है गणेश गुप्ता के नेतृत्व में, लोगों का मताधिकार छीनने का, उस सारे विवाद में ध्यान भटकाने के लिए और चुनाव प्रक्रिया को सही बताने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जाता है। इससे ना कुछ ज्यादा है और ना कम है, लेकिन इससे बेनकाब ज्यादा हुए हैं। हकीकत लोगों के सामने आ गई कि ये सरकार किसी भी लेवल तक जा सकती है अपनी खाल बचाने के लिए, अपनी छवि बचाने के लिए। जब फर्जीवाड़ा पकड़ा गया तो अब उनके पास भागने की जगह नहीं। कुल मिला के हकीकत ये है।
नहीं तो मतलब अब चुनाव आयोग जो है वोट चोरी के साथ साथ फर्जीवाड़ा भी करने लगा। क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? चुनाव आयोग की जो साख है वो आज की तारीख में बड़ी जबरदस्त है। आप देखिए, चुनाव आयोग पर लोगों को एग्जैक्टली उतना ही भरोसा है जितना मोदी के 15 लाख रुपए के वायदे पर भरोसा है। चुनाव आयोग जो कुछ कहेगा उसकी असलियत पता है। जैसे मोदी जी ने बताया, जब बाद में बता भी दिया था तो जुमला है। ऐसे ही स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की जो आप बात करते हो, वो भी चाहे राजीव अग्रवाल रहे हो चाहे ज्ञानेश गुप्ता हो। अब इस बात में कोई शंका मत मानिएगा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भी एक जुमले के अलावा कुछ नहीं है। हकीकत आपके सामने है। पहले लोग सरकारें चुनते थे, लोग अपने प्रतिनिधि चुनते थे। अब सरकार अपने वोटर चुन रही है। ये आपने बिहार में देख लिया, ये बाकी राज्यों में 12 राज्यों में चल रहा है सही, उसमें देख लीजिएगा। ड्राफ्ट रिपोर्टें सामने आने लगी हैं, उसमें जिस तरीके से करोड़ों नाम कट रहे, इसके अलावा तो कुछ बचेगा नहीं। सर जब चिल्ला चिल्ला के लगातार ये कह ही रहे थे भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार में बैठे हुए तमाम लोग, खुद ज्ञानेश कुमार गुप्ता भी, कि वोट चोरी कोई मुद्दा है ही नहीं, राहुल गांधी का वोट चोरी का खुलासा जो था वो मुद्दा नहीं बन पाया, ये बात भाजपा बार बार रट रही थी। जब मुद्दा ही नहीं बना तो फिर ये काउंटर करने की जरूरत क्यों पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी को? राम प्रकाश जी, इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण मैंने आपको भेजा है। आज का हिंदू अखबार है, काफी विश्वसनीय अखबार है, उसने एक एडिटोरियल लिखा है, वो दिखाइएगा दर्शकों को। हिंदू की पूरी मैंने क्लिपिंग भेजी, दर्शक उसको देख भी ले और पढ़ भी ले। उसमें हिंदू बहुत ही सोच समझ कर, बहुत अध्ययन करके सारी चीजों को करने वाला अखबार, उसकी एक अपनी क्रेडिबिलिटी है। उसने आज क्या कहा है कि देश भर में चल रही एसआईआर की एक्साइज एक मजाक बनकर रह गई है। दे हैव यूज्ड द वर्ड फार्स, फार्स, मजाक। वो आपको पता किस तरीके से अपने एक एक शब्द को चुन करके सोच समझ करके तब संपादकीय लिखा जाता है। तो ये सोचकर कितना बड़ा दुख होता होगा कि आज चुनाव आयोग, जो अपने आप को गोल्ड स्टैंडर्ड, जिसका देश में कभी नाम था पूरी दुनिया के अंदर था, अब वो इस तरह के फर्जीवाड़े, चाहे वो फर्जी सर्वे की बात हो, चाहे एसआईआर के जरिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की बजाय किसी की सत्ता कायम रखने पर काम कर रहे हैं। तो एक जो अच्छा भला भारत जैसा लोकतंत्र, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र था, उसको आज आपने बनाना रिपब्लिक बना करके छोड़ दिया है, केवल एक व्यक्ति की सत्ता कायम रखने के लिए। हिंदू का ये एडिटोरियल जो भी व्यक्ति पढ़ेगा, उसकी आंख नाक और कान सब कुछ खुल जाए। इतना उदाहरणों के साथ इतना डिस्क्राइब किया है कि किस तरीके से लोगों के साथ बंगाल में, किस तरीके से बिहार में, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में नाम काटे जा रहे हैं। बुजुर्ग लोग अपने कागज लिए घूम रहे हैं, सारे दिखा चुके हैं, उसके बावजूद उनको हियरिंग्स पे बुलाया जा रहा है। ये कल आपने देखा होगा, अभिषेक बनर्जी भी चुनाव आयोग से मिले, उन्होंने भी सारे कागजात बाहर चुनाव आयोग के सामने दिए। तो कोई वाली वाली सी नहीं है, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। जब इसका तृणमूल कांग्रेस का जो डेलीगेशन गया मिलने, उसकी तरफ उंगली करके बात कर रहे थे ज्ञानेश गुप्ता। ज्ञानेश गुप्ता कोई पॉलिटिशियन है क्या? संवैधानिक पद पर व्यक्ति बैठे हैं, उनके अपने पद की एक मर्यादा और गरिमा है, और चुने हुए सांसदों से कैसे बात की जाए, क्या उनको ये भी तहजीब नहीं है? पुराने ब्यूरोक्रेट रहे, आईएएस अधिकारी रहे सेक्रेटरी लेवल के, और वो चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर 10 में एमपीज गए थे, उनकी तरफ उंगली करके बात कर रहे थे। तब जाके अभिषेक ने बताया कि आप हमारी तरफ उंगली नहीं कर सकते, हम निर्वाचित प्रतिनिधि। और फिर उनके ऊपर एग्रेसिव हुए, उनके ऊपर वो चीखे भी, उनको धमकाने की कोशिश की, उनको दबाने की कोशिश की। लेकिन आपको पता है तृणमूल वाले तो जिस तरीके के लोग हैं, ना तो वो दबे ना चुके, और गेट पर आकर चुनाव आयोग के उन्होंने सारी पोल खोल के रख दी कि किस तरीके से 4 राज्यों में सत्ता लूटी गई है। चाहे उन्होंने दिल्ली का जिक्र किया, उन्होंने हरियाणा का जिक्र किया, बिहार का जिक्र किया, अपना महाराष्ट्र का जिक्र किया, सब कुछ खोल के रख दिया उन्होंने। और ये बताया कि हम ये यहां नहीं होने देंगे, बंगाल में नहीं होने देंगे। इसलिए डेस्परेशन में इस तरह की चीजें की जा रही है, ताकि जो धूल दूसरी, जो आपने शब्द कहा, उस छवि को किस तरीके से दोबारा कायम किया जा सके, बहाल किया जा सके। असल में क्या ये बड़ी अजीब सी चीज है, क्या इस तरीके के फर्जी एजेंडे चला करके अपनी इमेज को बहाल कर लीजिएगा, विश्वसनीयता लोगों की हासिल कर लीजिएगा? क्या आज तक इतिहास में ऐसा हुआ है कि कोई फर्जीवाड़ा करके जो है वो झूठ और झूठा नैरेटिव फैला करके कोई विश्वसनीय बना है क्या? राम प्रकाश जी, पिछले 11 साल से तो हो ही रहा है। प्रधानमंत्री जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कैसे बताए जाते हैं? कौन सी एजेंसियां बताती है? कितने लोगों से बात करती है? कितने देशों की पार्टिसिपेशन उसमें होती है? छवि बनानी है, छवि बना रहे हैं, डंका बज रहा है। कभी भी कोई मुद्दे की बात सुनी आप पूरे 11.5 साल में? किसी आपके सवाल का जवाब मिला हो, किसी जन सापेक्ष सवाल का जवाब मिला हो, किसी मुद्दे पर कोई बात होती हुई देखिए? सारी क्या बातचीत होती? आप 14 लोग मिल गए इंदौर के अंदर,
देख लिया भाजपा के मंत्री की स्थिति, क्या बोल रहा था वो। जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा, किस तरह की भाषा प्रयोग की। ऊपर से नीचे तक ये सारा सिस्टम ही ये है कि केवल मुद्दे की बात नहीं करनी, फर्जीवाड़ा करो, डंका बजाओ। आप एक चीज तो बताओ मुझे, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हो, मैंने आपको कोई कागज दिया कि ये सर्वे की रिपोर्ट है, आप उसकी सर्वे करने वाली एजेंसी का भी नाम गलत छाप सकते हैं क्या? उसका सैंपल साइज नहीं पूछेंगे, उसकी ड्यूरेशन नहीं पूछेंगे, उसका ज्योग्राफिकल एरिया नहीं पूछेंगे, कुछ भी नहीं। डेक्कन हर्ल्ड जैसे अखबार में फ्रंट पेज पे खबर छापते हैं, और हिंदी का सबसे बड़ा अखबार किस वेबसाइट पे चल रही है इस समय भी, जब मैं और आप बात कर रहे हैं। कर लीजिए, क्या करेंगे। तो पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप किया है। फर्जी एजेंसियां भी आएंगी, छपवाने वाले भी मिलेंगे, छापने वाले भी मिलेंगे, और उनको प्रोत्साहित करने वाले मिलेंगे। इसी बाला सुब्रमण्यम ने प्रधानमंत्री भी किताब लिखी है भाई, कोई नकार तो नहीं सकता है। मैंने किताब का फोटो भेजा, दिखा दीजिए। कर्नाटक कर्नाटक सरकार को क्या इस एनजीओ पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए मजबूती के साथ? वो काम तो देखिए कांग्रेस जाने, कांग्रेस को, उसकी कर्नाटक सरकार जाने, उसमें तो मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इस तरह का फर्जीवाड़ा फैलाने के लिए तमाम तरह की कार्रवाई संभव है भारतीय दंड संहिता के तहत। अब वो करते हैं नहीं करते, ये कांग्रेस पार्टी का वो है, उनकी सरकार का है। मैं और आप तो इस पर कुछ नहीं कर सकते। कार्रवाई तो बढ़नी चाहिए इस तरह के फर्जीवाड़ा, लोगों को गुमराह कर रहे हो आप। बिल्कुल। चलिए, कांग्रेस पार्टी मुझे लगता है कि बजाय इसको लेकर के सोशल मीडिया पर लड़ने के, शायद उनको कार्रवाई पहले कर लेनी चाहिए थी। जैसे ये चीजें आई, उनको तुरंत कार्रवाई में लग जाना चाहिए था। उससे एक जनता के बीच में ज्यादा मजबूत संदेश जाता वनस्पत इसके कि सोशल मीडिया पर फर्जीवाड़े का रोना रोइए, दिखाइए कि कैसे किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। करते रहिए, सोशल मीडिया पर दिखाइए, रोइए भी आप, लेकिन लगे हाथ कार्रवाई भी दिखाइए कि हमारे अंदर ये दम है, हमारे अंदर ये क्षमता है। क्योंकि लोग सिर्फ आपका रोना ही नहीं देखना चाहते हैं, आपकी क्षमता को टेस्ट भी करना चाहते हैं, जो आप हर मौके पर लगातार फेल होते रहे। और शायद यही वजह है कि आपकी हालत कहां से कहां पहुंच गई है। नहीं, बहुत शुक्रिया सर। इसी से राम प्रकाश जी हिम्मत बढ़ती है। जो भी लोग इस तरह का फर्जीवाड़ा करते हैं, अगर आप उनको टाइमली इफेक्टिवली चेक कर लो विद ऑल फॉर माइट ऑफ द लॉ, उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। यहाँ बेसिकली सरकार की बजाय आप कुछ और ही चलाने की, इस तरह की चीजों को कंसिडर ही नहीं करते। आप सोचिए, किसी भाजपा शासित राज्य में कोई एजेंसी इस तरह काम कर सकती है? काम करना छोड़िए, सोच भी सकती है, और अगर कर दे तो उसकी क्या गत बढ़े। लेकिन यहाँ कुछ नहीं, एक बयान से थोड़ी कुछ होगा। इनको एक्सपोज कीजिए, इनके खिलाफ पर्चा दर्ज कीजिए। जैसा कलबुर्गी में आपने देखा, वो एसआईटी जो बनी थी, इनके जो पुराने जो विधायक थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, एंटिसिपेटरी बेल कराते घूम रहे वोट चोरी वाले मामले में। तो ऐसा नहीं है, अगर आप कार्रवाई करो तो इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी। सवाल यह है कि आपको एक रिजिड स्टैंड लेना पड़ेगा कि इस तरह की चीज को हम अलाउ नहीं करेंगे। केवल इतनी सी बात है, वो स्टैंड लेने। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।